Today we are going to study the 3 R's to save the environment. So how we can save the environment? तो हम environment को कैसे सेव करेंगे, कैसे बचाएंगे environment from the hazardous effects of these indiscriminate use of the natural resources. जब हम indiscriminate या excessive use करते हैं natural resources को, तो हमारा environment जो है इस पर effect पड़ता है, इस पर स्पॉइलिंग होती है हमारे इन्वायरमेंट की डे बाई डे. तो हम आप किस तरह अपने इन्वायरमेंट को बचा सकेंगे? सो वी कैन सेव द एनवायरमेंट बाई 3 R's, बाई प्रैक्टिसिंग 3. हम 3 R's का इस्तेमाल करके अपने इन्वायरमेंट को बचा सकते हैं फ्रॉम दिस इनडिस्क्रिमिनेट यूज़ ऑफ नेचुरल रिसोर्स विच रिजल्ट्स इन द स्पॉइलिंग ऑफ आवर इन्वायरमेंट. जब हम नेचुरल रिसोर्स का बेदरीक इस्तेमाल करते हैं तो इससे क्या होता है कि हमारा इन्वायरमेंट जो है उस पर इफ़ेक्ट पड़ता है. अब हम इन्वायरमेंट को कैसे बचाएंगे? इसके लिए हमारे को 3 R's की ज़रूरत होती है. एक R इसे हम कहते हैं रिड्यूस, दूसरा R इसे रिसाइकल कहते हैं, थर्ड इट इज़ कॉल्ड रीयूज़. रिड्यूस, रिसाइकल एंड रीयूज़. तो पहला R जो आता है ये रिड्यूस है. यहाँ पे रिड्यूस मीन्स कि वो यूज़ लेस ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज बाय कटिंग डाउन ऑन दोज प्रैक्टिस विच लीड टू देयर वेस्टेज. फॉर एग्जांपल अगर हम हमें नेचुरल रिसोर्सेज जो होते हैं, हम नेचुरल रिसोर्स का कम से कम इस्तेमाल करें. हम उन चीज़ों के लिए जहाँ पे हम नेचुरल रिसोर्स यूज़ करते हैं जिनसे एनर्जी जो है ये ज़ाया हो जाती है, नेचुरल रिसोर्सेज ज़ाया हो जाते हैं वहाँ पे, तो उनका हम कटाव करेंगे, हम उनका इस्तेमाल कम करेंगे. तो जिससे हमारा के जो ये नेचुरल रिसोर्सेज जो है वो सेव रहेंगे, वो बच के रहेंगे, ज़्यादा इस्तेमाल होने से वो बचेंगे. तो इससे हमारा इन्वायरमेंट जो है ये स्टेबल रहेगा, इस पर कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा. फॉर एग्जाम्पल वी कैन रिड्यूस द वेस्टेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बाय स्विचिंग ऑफ अननेसेसरी लाइट्स एंड फैंस. अगर हमारे को कहीं पे फ़ैन या अननेसेसरी लाइट है जो हमारे को ज़रूरत नहीं है, फॉर दिन के टाइम अगर हमारे को लाइट की ज़रूरत नहीं होती है तो उस टाइम हम लाइट जो स्विचेस है उनको बंद रखेंगे या फ़ैन जो है उनको बंद रखेंगे जब हमारे को इन चीज़ों की ज़रूरत ना होगी. सेविंग इलेक्ट्रिसिटी मीन्स दैट वी आर रिड्यूसिंग द यूज़ ऑफ कोल. तो इससे क्या होता है कि अगर ये इलेक्ट्रिसिटी कोल से बन रही है तो हम इस तरह से हम कोल को बचाएंगे, ताकि कोल कम खर्च हो जाएगा इलेक्ट्रिसिटी पैदा करने में अगर हम अननेसेसरी लाइट्स, अननेसेसरी फैंस या जो भी कुछ है उसको बंद रखेंगे. वी कैन रिड्यूस द वेस्टेज ऑफ वाटर बाय रिपेयरिंग द लीकिंग टैप्स. तो इसी तरह हमारे पास पानी भी है, एक नेचुरल रिसोर्स है. अगर हमारे पास कहीं पे अननेसेसरी टैप है, लीकिंग टैप्स है, जहाँ पे कुछ नलके ऐसे जहाँ से पानी ज़ाया हो रहा है, तो उनको हम बंद करेंगे. LPG का यूज़ भी अगर हम करते हैं, हम यूज़ करेंगे कुकिंग के लिए. अगर हम सोलर कुकर्स का इस्तेमाल करेंगे या इसी तरह अगर हम पेट्रोल का इस्तेमाल करते हैं, पेट्रोल का इस्तेमाल कम करेंगे, थोड़ा सा पैदल चलेंगे, वॉकिंग या साइकिल्स का यूज़ करेंगे तो शॉर्ट डिस्टेंस के लिए, तो उससे पेट्रोल का इस्तेमाल जो है वो ज़ाया होना बच जाएगा. इसी तरह हम वाटर रिसोर्स या फर्टिलाइज़र जो है बाय प्रिवेंटिंग द वेस्टेज ऑफ फूड बिकॉज अ लॉट ऑफ वाटर फर्टिलाइजर्स आर यूटिलाइज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द फूड. अगर हम वाटर या फर्टिलाइजर का भी इस्तेमाल कम करेंगे तो इससे भी हमारा जो प्रोडक्शन है वो भी बढ़ेगा एक तो दूसरा हमारा वाटर रिसोर्स जो है या फर्टिलाइजर उनका इस्तेमाल भी कम हो जाएगा. सेकंड थिंग जो यहाँ पे है वो है रिसाइकलिंग हम कहते हैं वो जब जो भी चीज़ हम इस्तेमाल करेंगे तो इस्तेमाल करने के बाद हम मोस्टली उन चीज़ों को बाहर फेंक देते हैं, तो हम उन चीज़ों को कलेक्ट करेंगे, कलेक्ट करने के बाद उनका इस्तेमाल फिर से करेंगे. फॉर एग्जांपल हम प्लास्टिक का इस्तेमाल या पेपर्स जो होते हैं, गिलास जो होते हैं या मेटल्स जो है उनको हम वापस इंडस्ट्री में भेजेंगे, तो इंडस्ट्री में उनको नई सिरे से नई चीज़ें बन जाएगी. पेपर जो है जिस पे हम लिखते हैं उसको इंडस्ट्री फैक्ट्री में वापस भेजेंगे, इंडस्ट्री में वापस भी इसको फिर साफ़ किया जाता है वहाँ पे. या प्लास्टिक जो है टूटा फूटा प्लास्टिक या इसी तरह गिलास है या मेटल है या और कोई चीज़, तो इसको हम वापस इंडस्ट्री में बेच सकते हैं. वहाँ से इसका नई चीज़ फ्रेश पेपर, प्लास्टिक या गिलास या नई चीज़ें बन के आती है. तो रिसाइकल से क्या होता है कि हमारे कुछ चीज़ें पहले सेपरेट करनी होती है. उन चीज़ लाइक प्लास्टिक जो है इनको अलग करना होता है, मेटल अलग करना होता है, पेपर अलग करना होता है. तो फिर इनको अब अलग अलग ये करके फिर हम इंडस्ट्रीज़ में इनको बेचते हैं. तो इंडस्ट्री में बेच के इनसे हम नई चीज़ें बना सकते हैं, इसे कहते हैं हम रिसाइकल. तो इसी तरह यहाँ पे आता है रीयूज़ भी आता है. रीयूज़ अगर पॉसिबल हुआ तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको हम अगेन बार बार इस्तेमाल कर सकते, लाइक प्लास्टिक जार्स है जिनमें हम फूड आइटम रखते हैं, जैम्स यहाँ पे कलर रखते हैं,
ان کو ہم اسٹور کرنے کے اگر ہم ان کا استعمال کریں گے، استعمال کرنے کے بعد ہم ان جارز میں کچھ اور چیزیں رکھ سکتے ہیں، لائک سالٹس ہے، شوگر ہے، اسپائسز مسالے ہیں، یا ٹی ہے یا پلسز ہے، ان چیزوں میں رکھ سکتے ہیں. یا اسی طرح ہمارے پاس انویلپ جو ہوتے ہیں، پیپر انویلپ، ان کا بھی ہم استعمال کر سکتے ہیں، ریورس سائڈ ان سائڈ آؤٹ. تو اندر کا جو پارٹ پورشن ہے اس کو باہر نکالیں گے. تو پھر ہم ری یوز پروسیس جو ہے یہ ریسائکلنگ سے بیٹر ہے، کیونکہ ریسائکلنگ میں پھر سے انرجی لگتی ہے لیکن ری یوز میں انرجی نہیں لگتی. لیکن جو ری یوز ہوتا ہے یہ لمیٹڈ ہوتا ہے، ہم کچھ چیزوں کا استعمال بار بار کر سکتے ہیں، ساری چیزوں کا استعمال ہم بار بار نہیں کر سکتے ہیں. تو جتنی بھی چیز ہم بار بار استعمال کر سکتے ہیں ان کا ہم استعمال کریں، اس سے ہم ری یوز کہتے ہیں. اس سے انرجی بچ جائے گی تاکہ ان چیزوں کو ہم واپس فیکٹری میں نہ بھیجیں، وہاں پہ پھر سے انرجی لگے گی ان کو بنانے میں. تو لیکن ہم اس کو کنٹرول ہم اس کا یوز پھر سے کر سکتے ہیں تاکہ ہم انرجی کو بچا سکیں. تو اس طرح ہم انوائرمنٹ کو سیو کر سکتے ہیں.